25 जून 2026 निर्जला एकादशी। 12 बजे तक जल न पीने के रहस्य को जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आप सभी जानते होंगे इस बार 2026 में 26 एकादशी हुई है। हालांकि अन्य साल हमें 24 एकादशी मिलती है, परंतु पुरुषोत्तम महीने के कारण इस बार 26 एकादशी है। पूरे 26 एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अगर आप पूर्ण अधिकतर कठिनता से इस व्रत को नहीं कर सकते तो सरलता से भी इस व्रत को किया जा सकता है। आइए बताते हैं कैसे सरलता से आप इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, नया व्रत भी अगर एकादशी का आप शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस दिन से आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इसका शास्त्रों में भी वर्णन है। स्वयं वाल्मीकि जी और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भ्राता भीम को बताते हैं, क्योंकि इसे भीमसेनी एकादशी, गायत्री एकादशी भी कहा जाता है। जब भीमसेन कहते हैं कि मेरा शरीर बहुत भारी है, मेरे पेट में उगने वाली अर्थात जो जलती रहती है वक्र अग्नि अर्थात भूख की अग्नि, वह मुझे इस एकादशी का व्रत नहीं करने देती। वही मेरे भाई और मेरे जो परिवार के सभी सदस्य हैं वह इस एकादशी का व्रत बड़ी आसानी से कर पाते हैं, परंतु मैं हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण और वाल्मीकि जी ने स्वयं बताया कि आप ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का मात्र एक व्रत कर लेते हैं तो पूरी 24 एकादशी का आपको फल मिल जाता है। तो प्रिय श्रोताजनों, आप सभी को इस निर्जला एकादशी को यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे में आप सभी जैसा कि जानते होंगे इस बार 2026 में भद्रा का भी साया इस एकादशी को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आप सभी एकादशी के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो इस बार की जो भद्रा है ना, उसका वास हमारे आसपास अर्थात पृथ्वी में किसी भी रूप में मानव जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। तो अनावश्यक ही फालतू वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है जिसमें बताया जा रहा है कि सावधान भद्रा भी है। ऐसी स्थिति में भद्रा का वास धरती लोक में नहीं है। ऐसी स्थिति में आपका जीवन, आपका दान पुण्य व्रत उपवास इस भद्रा के कारण किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा। अब आप सभी एकादशी व्रत कर रहे हैं तो कुछ नियम आपको पता होने चाहिए। भले ही एकादशी व्रत आप नहीं भी कर पाते हैं तो नियम और कुछ सावधानी जरूर रखें, और खास तौर पर महिला पुरुष को तो इन बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। सबसे पहले एकादशी व्रत अगर कर रहे हैं तो एकादशी व्रत के नियम 3 दिन चलते हैं। जैसे कि दशमी तिथि पर नहाय खाए होता है और इस बार 25 जून 2026 को एकादशी है। 24 जून बुधवार को नहाय खाए के नियम होंगे। बुधवार को बाल काट लीजिए, बालों को धो लीजिए, जो भी काम करना होगा, नाखून काटना वगैरह जो भी काम है, पेड़ की पत्ती इत्यादि तोड़ लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी और किसी भी पेड़ की पत्ती आप ना तोड़ें। बुधवार को एकादशी तिथि शुरू होने से पहले पहले तुलसी माता में खूब जल सिंचित कर दीजिए, क्योंकि तुलसी माता स्वयं श्री नारायण के निमित्त एकादशी व्रत करती हैं, तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा। चावल पूजा में स्पर्श नहीं किए जाएंगे। एकादशी के दिन जो भी दान करते हैं उसमें भी चावल का प्रयोग नहीं होगा। चावल का दान द्वादशी पर किया जाएगा। इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपके जीवन में सार्थकता आएगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। और सुंदर तरीके से दशमी की शाम को भी जो आप भोजन करेंगे उसमें शहद, उड़द, तामसिक जो चीजें होती हैं, प्याज, लहसुन, इनका त्याग करें। बिल्कुल शुद्ध सात्विक चीजें ही ग्रहण कीजिएगा और प्यास ना लगे इसके लिए आप सभी को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ की चीजें, जैसे आप दशमी तिथि पर खूब सुंदर ज्यादा से ज्यादा जूस इत्यादि पी लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा खरबूजा, तरबूज, इन चीजों को ग्रहण कर लीजिएगा। आपको किसी भी स्वरूप में तली भुनी चीजें नहीं खानी है। तामसिक चीजों से बहुत ज्यादा मानसिक और जो व्रत इत्यादि खंडित होने की और शरीर में तीव्र जो है कहीं ना कहीं प्यास इत्यादि की संभावना रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी दशमी तिथि के नियम होंगे उनमें सात्विक चीजों का ही प्रयोग करें, इस बात का ध्यान रखें। अब एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ जल कब पीना चाहिए, यह भारी रहस्य आपका मुझे प्राप्त होता है, प्रश्न मिलता है। जैसे कि एकादशी पर आप जैसा शास्त्रों में लिखा गया है, कहा गया है, किसी भी स्वरूप में एकादशी व्रत करना चाहिए, भले ही सूतक हो या पातक हो, परंतु एकादशी का व्रत जो ये निर्जला एकादशी है इसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में जल कब पी सकते हैं? देखिए, शास्त्रों में लिखा गया है उपभुंजितः न व्रत भंगो न अन्यथा भवेत, अर्थात जब आप अपने व्रत के दौरान, भले ही वह निर्जल व्रत है या किसी भी तरह से कोई भी व्रत है, उसमें अगर आचमन करते हैं और कुल्ला करते हैं, टॉयलेट बाथरूम आकर कुल्ला करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, और जो आचमन होती है ना, पूजा में आपने देखा होगा पंडित जी आचमन कराते हैं, उस समय भी आपको थोड़ा सा जल
प्राप्त करना चाहिए आचमन के रूप में। कुल्ला करने से भी पानी मुख में आप लेते हैं तो उससे भी व्रत खंडित नहीं होता है, और आप सभी अगर जो आचमन करते हैं ना उससे भी व्रत खंडित नहीं होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। तो इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी जब आचमन करते हैं तब भी जल पी सकते हैं, थोड़ा सा 2-2 बूंद, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। छमासा अर्थात छमासा जल क्या होता है, छमासा जल ले सकते हैं ऐसा वर्णन है। तो छमासा क्या होता है, आप 3 बार आचमन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पंडित जी घर पर कराने आते हैं या आपने पुरुष जनों को भी देखा होगा, तो वह अपने हाथ में आचमन से 2-2 बूंद जल ग्रहण करते हैं और यह 2-2 बूंद 3 बार लिया जाता है। इस तरह से छमासा जल होता है, तो इसको मुख में लिया जा सकता है, इससे कोई भी दोष नहीं होता और व्रत भी खंडित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप जल से कुल्ला कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं और साथ के साथ आप दवाइयां जल के साथ ले सकते हैं, इससे व्रत खंडित नहीं होता। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। अब एकादशी व्रत कैसे हम जल पीकर कर सकते हैं, कैसे सरल तरीके से कर सकते हैं, एक बार सुनिएगा। जैसे कि एकादशी व्रत जैसा मैं शुरू से विदित करा रही हूँ, यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार किया जाता है। जैसे शरीर में शक्ति है उसी अनुसार आप व्रत करें। एक तरीका होता है निर्जल व्रत। देखिए 24 घंटे अर्थात सूर्य उदय से हमारे हिंदू धर्म में व्रत को माना जाता है। जब सूर्य उदय हो उससे पहले पहले आज मैं एकादशी व्रत करने जा रही हूँ, ऐसा संकल्प लेने से पहले आप अच्छी तरह से सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में आप तपस्या करने जा रहे हैं, उससे पहले अपने आप को तैयार करते हुए आप जूस अच्छी तरह से या जल इत्यादि पी सकते हैं, परंतु फलाहार बिल्कुल नहीं करना है, अन्न का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। सूर्य उदय से पहले ही आपको जल पीना है और अच्छी तरह से पी लेना है। फिर सूर्य उदय हो जाए, आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, फिर आप संकल्प लेंगे ना कि आप संकल्प भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार लीजिएगा, यथाशक्ति तथा भक्ति लीजिएगा। जैसे कि अगर आप संकल्प लेते हैं कि मैं 24 घंटे का निर्जला एकादशी व्रत करूंगी, जो कि सबसे कठिन है और 24 एकादशी का फल देता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त दूसरे दिन सूर्य उदय तक 24 घंटे, सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक इस व्रत को किया जाता है। यह निर्जल निराहार व्रत किया जाता है, जो कि सबसे पहली प्रक्रिया होती है। संकल्प आप उसी तरह से लीजिएगा जैसा आप कर पाए। तो यह तो एक तरीका हो गया सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य जो है उदय तक एक व्रत हो गया। दूसरा तरीका होता है सूर्य उदय से शाम तक सूर्य अस्त तक निर्जल अर्थात बिना पानी के जल को जो है त्याग कर व्रत करना। यह 12 एकादशी का हमें फल देता है। तो दूसरा तरीका सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक का व्रत है। तीसरा तरीका फलाहार भी लिया जा सकता है, जलाहार भी लिया जा सकता है। तो जल और फल पीकर व्रत करना सबसे अधिक सरल है और सबसे ज़्यादा लोग भी इसी व्रत को करते हैं। कठिनाई न होने की स्थिति में तबीयत खराब हो जाए तो प्रभु जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त परेशान रहे, शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट भोगे। ऐसी स्थिति में आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा कि 3 तरह से आप व्रत कर सकते हैं। एक तो निर्जल, एक सुबह से शाम तक का बिना जल बिना फल के। तीसरा तरीका जल भी पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं। तीसरे तरीके में भले ही थोड़ा फल कम मिले, एक एकादशी का आपको फल मिलेगा, परंतु फल मिलेगा जरूर। आप कोई सा भी व्रत नहीं करते, कोई नियम नहीं लेते, आप इन नियमों को नहीं मानते, परंतु इस दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी एकादशी के दिन अन्न सेवन न करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिर ये मैं आपको पूरी बात बता दी कि आपको कैसे नियमों का पालन करना है, किस तरह से नियमों का पालन करना है। तो आपको मैंने बात बताई। अब आप सभी सबसे श्रेष्ठ एकादशी व्रत 25 जून को करेंगे। व्रत पारण का जो दिन होगा, समय होगा 26 जून 2026 सुबह 6:03 से 8:42 के आसपास होगा। तो 26 जून 2026 को ये जो मैंने स्क्रीन पर भी पारण का समय दिया है, इस बार कोई कठिनाई नहीं है। पिछले साल हम सभी ने भी व्रत किया था, मेरे परिवार के सदस्यों ने, तो 1:30-2 बजे व्रत पारण का समय था, परंतु इस बार बड़ी आसानी है जी। आपको याद होगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा पिछले साल का। तो इस बार बड़ी आसानी से व्रत करने का नियम है। पारण कब से कब तक है, 25 पारण तो बता ही दिया, परंतु 25 जून एकादशी कब से शुरू होगी ये बहुत जानना जरूरी है। 24 जून 2026 की शाम 6:12 से एकादशी तिथि शुरू है। 25 जून 2026 रात 8:09 तक एकादशी रहेगी। ऐसे में आप सभी बहुत सरलता से
दशमी के नियम पर बहुत सुंदर झाड़ू पोछा घर में साफ सफाई का जो कार्य है बुधवार को कर लीजिएगा। गुरुवार को आप अपने घर पर कार्य करेंगे तो उतना ठीक नहीं होता है, आपका गला बार बार सूखेगा। आप झाड़ू पोछा डीपली करेंगे, वैसे भी गुरुवार हम तो करते नहीं, आप भी जानते होंगे, आप भी नहीं करते। ऐसी स्थिति में घर पर डीप क्लीनिंग नहीं होगी, किसी पेड़ की पत्ती नहीं टूटेगी, ये मैंने आपको बता ही दिया। और मौन रहकर व्रत करें, शांत एकदम। झूठ, छल, कपट, निंदा, बिस्तर में सोना पूर्ण रूप से वर्जित है एकादशी पर, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एकादशी व्रत कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने के लिए एकादशी है। इस दिन सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। और 8:09 के बाद द्वादशी भी लग जाएगी। स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र इस दिन को बहुत खास बना रहा है। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग है। राहु काल 2:10 से 3:50 है। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती। इसके अलावा पूरा दिन शुभ है। अभिजीत मुहूर्त दान पुण्य के हिसाब से बहुत शुभ है। 12:02 से 12:56 अभिजीत मुहूर्त है। अमृत काल सुबह है। अमृत काल का समय 6:46 से 8:32 सुबह रहने वाला है। इस समय किया गया सत्कर्म जैसे पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र इत्यादि वृक्ष को सिंचित करना, इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध समर्पित करना, दीप दान करना, शिव नारायण की स्तुति करना अनंत अनंत गुना लाभ देती है। तो इस तरह से मैंने ये एकादशी की आपको संपूर्ण बात बताई, संपूर्ण नियम बताए। अब द्वादशी के दिन यानी 26 तारीख की सुबह आपको व्रत पारण करना होगा। व्रत पारण की विधि अलग से बता दूंगी, आप चिंता टेंशन न करें, कथा भी मैं प्रसारित करूंगी। तो नियमों का ध्यान करें, सच्चे भाव सच्चे मन से प्रभु जी की पूजा करें, आराधना करें। चैनल पर वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने आप सभी को बताया है कैसे पूजा करनी है, दान कैसे करना है। कमेंट्स में पिन है वीडियो, और एक बार आप विजिट करें चैनल पर, एक से एक सुंदर जानकारी आपको मिलेगी। हरे कृष्णा हरे रामा।